हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। और अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली आप ये जरूर जान पाओगे कि 2022 मारुति बलेनो जो कि फेसलिफ्ट बन करके आई है, ये आपके लिए कितनी यूजफुल है, कितनी प्रैक्टिकल है। और इसी प्रैक्टिकलिटी को समझने के लिए आइए जानते हैं इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन विद आइडियल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी के साथ मिल रहा है। और वही जो इसकी मैक्स पावर है 89 bhp और मैक्स टॉर्क 113 Nm का है। यहाँ आपको 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। और फिर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मैक्स पावर 89 bhp और मैक्स टॉर्क 113 Nm अपने राइवल्स के मुकाबले पावर फिगर, टॉर्क फिगर मैं कहूँगा ठीक ठाक है, ज़्यादा कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। आगे इस वीडियो में हम समझेंगे कि कर्व वेट, बॉडी टू वेट रेशो, पावर टू वेट रेशो कैसा है। लेकिन फिलहाल जो टॉर्क यहाँ मिल रहा है, जो दिख रहा है, इसके अपने ही कुछ बेनिफिट इस गाड़ी को रहने वाले हैं। जैसे कि ये मैक्सिमम लोड यानी कि 5 लोगों की बैठने की जगह इसके अंदर है। 5 सीटर कार है ये, पांचों के पांचों भी इसके अंदर अगर बैठ जाते हैं तब भी आपको इनिशियल पिकअप इस गाड़ी का बेहतर मिलने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क। इसके अलावा यहाँ पे छोटे गियर में भी आप किसी और गाड़ी को इससे ओवरटेक किया जा सकता है, कुछ इसी तरह से इसकी बनावट है। गड्ढों में भी ये अगर मान लो आपने कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, ब्रेक मार लिया और फिर वहाँ से उसे इनिशियली अचानक से उठाना है तो वहाँ पे भी ये हेल्प जो है कर पाएगी। वैसे एक सिंपल फंडा है कि ज़्यादा टॉर्क अगर होता है गाड़ी में तो डेफिनेटली ये ज़्यादा जो है इनिशियल पिकअप सपोर्ट कर लेती है अच्छी, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो। वही कहानी यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। 89 bhp की जो पावर यहाँ मिल रही है, डेफिनेटली आपको हाई स्पीड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा इस पर्टिकुलर कार में देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की या फिर मजबूती की। तो देखो ऐसा है कि अब इस गाड़ी को जिस प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, खड़ा करा गया है, वो वही हार्डटेक प्लेटफॉर्म है। मारुति का दावा है कि ये पहले से ज़्यादा अच्छा और मजबूत यहाँ पे बनाया गया है। और कहीं ना कहीं मारुति का ये भी दावा है कि ये वजन में हल्का होता है, किफ़ायती होता है, मजबूत भी होता है, जिस वजह से गाड़ी का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं अच्छा बन जाता है। लेकिन असल जिंदगी में कुछ और ही ये नजर आता है। खैर ये बात की बात है, लेकिन मारुति का अब की बार ये भी कहना है कि इस गाड़ी की सेफ्टी यानी कि जो बिल्ड क्वालिटी है उसके ऊपर काफी ज्यादा काम करा गया है। साथ ही मारुति का ये भी कहना है कि इसमें जो शीट मेटल्स अब की बार यूज करा गया है, अब की बार जो मटेरियल चाहे इंटीरियर का हो चाहे एक्सटीरियर का हो, यानी प्लास्टिक मटेरियल, आयरन मटेरियल जो भी है, पहले के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा और मजबूत जो है लगाया गया है, जिससे इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी बन पाए। अब ये तो कर्व वेट जब हम लोग देखेंगे तब जानेंगे कि कितना इसमें फर्क नजर आता है। और साथ ही किसी भी तरह की फिलहाल कोई क्रैश टेस्ट यहाँ पे नहीं करी गई है मारुति द्वारा या फिर ग्लोबल एनसीए द्वारा या फिर किसी और क्रैश टेस्ट करने वाले जो भी होते हैं उनके द्वारा। तो फिलहाल यहाँ ये बताना मुश्किल है कि ये कितनी स्टार सेफ्टी रेटिंग जो भी है अब की बार फेसलिफ्ट में लेकर के आई है। लेकिन सेफ्टी फीचर्स के आधार पे डेफिनेटली हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गाड़ी कितनी सेफ है। तो जैसे कि अगर बेस वेरिएंट से शुरुआत करें तो यहाँ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ABS, EBD जैसे कुछ फीचर्स है जो कि आपको यहाँ मिल रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो, बेस वेरिएंट से ही यहाँ पे काफी अच्छे फीचर्स जो है, सेफ्टी फीचर्स चालू हो जाते हैं। और वही अगर आप इसका सेकेंड टॉप वेरिएंट या फिर टॉप वेरिएंट परचेस करते हो तो कुछ ऐसे जो बेहतरीन फीचर्स है वो मिल जाते हैं। 6 ईयरबैग्स तक इसमें आपको ऑफर किए जा रहे हैं। खैर अब जैसे मैं वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि पावर टू वेट रेशो कैसा रहेगा, तो उसके कैलकुलेशन के लिए हमें कर्व वेट देखना पड़ता है। तो कर्व वेट यहाँ पे 920 kg टू 960 kg का मिल रहा है। और जैसे मैक्स पावर मैंने बताया था आपको 89 bhp मिल रही है। अब इसका अगर कैलकुलेशन कर लिया जाए तो जो पावर टू वेट रेशो निकल करके आता है वो है 96.73 टू 92.70 hp पर टन। अब ये क्या भला है, तो 96.73 टू 92.70 hp पर टन यानी कि पर टर्न के पीछे इतने HP की पावर इस गाड़ी को इसमें मिलने वाला इंजन प्रोवाइड कर रहा है। यही कैलकुलेशन अगर हम इसके कंपटीशन में आने वाले बाकी राइवल्स पे अप्लाई करें तो जैसे कि i20 है, पोलो है और भी तरह तरह के है, अल्ट्रॉज है, यहाँ पे मेजर कॉम्पिटिटर्स तो ये दो है। कहीं ना कहीं काइगर भी थोड़ा बहुत कंपटीशन इसे कर सकती है, दे सकती है। और इन तीनों की चलो फिलहाल बात कर लेते हैं।
तो जैसे कि i20 का कर्व वेट जैसे 1069 टू 1019 इतना है लगभग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो इस i20 का जो कर्व वेट है वही, और साथ ही इसमें मिलने वाली पावर। इस लिहाज से अगर इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए पावर टू वेट रेशियो का, तो 76.57 टू 77.56 EHP पर टन, जो कि बलेनो के पावर टू वेट रेशियो के मुकाबले कम है। मैंने पहले ही कहा कि पावर टू वेट रेशियो जितना ज़्यादा होता है उतनी ही गाड़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। किन मामलों में बताऊंगा आगे। टाटा अल्ट्रॉज की भी यही कुछ कहानी है। यहाँ पे आप जैसे आंकड़े देख रहे हो तो यहाँ पे 87.75 टू 95.62 EHP पर टन। वैसे मैं कहूँगा कि ये टफ कॉम्पिटिशन बिल्कुल हाँ देता है अल्ट्रॉज को बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ भी, लेकिन थोड़ा ही सही माइनर सा फर्क जरूर दिखता है आपको अल्ट्रॉज और बलेनो को बीच में। वही अगर काइगर की बात करें तो 70.16 EHP पर टन की मैक्स जो आपका पावर टू वेट रेशियो है वो यहाँ मिल रहा है, जिससे साफ हो जाता है कि पावर टू वेट रेशियो का कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आपका जो बलेनो है इसमें काफी अच्छा देखने को मिलता है। 19-20 का ही फर्क है बाकी राइवल्स में, लेकिन हाँ अब इस रेशियो के ज्यादा होने से, यानी कि जितना ज्यादा ये होता है उतना बेहतर होता है। ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आपका इनिशियल पिकअप काफ़ी अच्छा हो जाता है। दूसरा, आपको मान लो आपने कहीं स्पीड ब्रेकर है उसे लांदा है और फिर सडनली उठानी है गाड़ी, डेफिनेटली वही चीज़ है, उसमें हेल्प हो जाती है। दूसरा, गाड़ी के अंदर अगर ज़्यादा वेट है, बूट भी भर रखा है, सब कुछ है, ऊपर भी कुछ रख रखा है, गाड़ी के अंदर 5 बंदे बैठ रखे हैं, तब भी गाड़ी आपको आराम से जो है खींच कर लेके जाती है चढ़ान पर भी। दैट इज पावर टू वेट रेशियो। कई तरह के फायदे हैं डेली लाइफ में, इसके कई तरह के आपको जो फायदे हैं वो मिलते रहते हैं। दैट्स वाई ये आपका थोड़ा सा ज़्यादा रहे तो बेटर है। वही जैसे मैं हाईवे की बात कर ही रहा था, आइए सिटी में भी एक बार इस गाड़ी को घुमा लेते हैं। तो ऐसा है कि सिटी में कम जगह में घुमाने के लिए, छोटे छोटे गलियों में से निकालने के लिए गाड़ी की डायमेंशंस या फिर गाड़ी का टर्निंग रेडियस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फिर इस टर्निंग रेडियस की आधारशिला रखी जाती है व्हील बेस और फिर लेंथ और फिर टायर साइज और फिर कई तरह के पैरामीटर्स होते हैं इस पे। तो व्हील बेस और फिर टायर साइज के अगर बात कर ली जाए यहाँ पे इस पर्टिकुलर बलेनो की, तो यहाँ पे जो व्हील बेस आपको मिल रहा है 2520 mm का मिल रहा है, और वही टायर साइज 195/55 R16 16 इंचेस के टायर इसमें आपको मिल रहे हैं। और अपने राइवल्स के मुकाबले अगर इसे देख लिया जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं है, जैसे कि आप Hyundai i20 अल्ट्राज और काइगर की फिगर अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो। 4 मीटर 4.5 मीटर के बीच में ही इन सब की कहानी है, जो कि सिटी राइडिंग में ड्राइविंग में काफी अच्छे से आपको सपोर्ट कर लेगी। कम जगह में पार्क जो है गाड़ी हो जाएगी, अंदर स्पेस भी भरपूर यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो इस तरह की कुछ ये प्रैक्टिकलिटी पे खरी उतर रही है, सिटी हो या फिर हाईवे हो, इस तरह के मामलों में। वही अगर कभी कभी खराब रास्तों पे लेकर के जाना पड़ जाए तब भी इसको नीचे से कुछ हिट होने का चांस नहीं है। 170 mm का अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में आपको मिल रहा है। इसके अलावा इस गाड़ी के अपने आप में कुछ बेहतरीन फीचर्स मारुति ने इसके अंदर डाले हुए, कंफर्ट, कन्वीनियंस के और फिर तरह तरह के जो भी फीचर्स है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो, पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडोज है, फ्रंट और रियर में एयर कंडीशनर है, हीटर है। और फिर इसके अलावा आप अगर इसका टॉप वेरिएंट या फिर सेकेंड टॉप वेरिएंट खरीदते हो तो वहाँ पर भी आपको 60/40 स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री, तो मतलब तरह तरह के जो फीचर्स है इसके अंदर आपको मिल रहे हैं। आप आपकी स्क्रीन पर सारे फीचर्स डिटेल्स में देख सकते हो। अब आइए मुद्दे की बात करते हैं कि सर्विस नेटवर्क कैसा है मारुति का, और साथ ही स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी पर्टिकुलर बलेनो की कैसी है। तो देखो ये कार काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और अगर मारुति सुजुकी का नाम आता है तो सर्विस नेटवर्क इसका काफ़ी स्ट्रांग है। अब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई हुई है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आई हुई, लेकिन डेफिनेटली इनकी सर्विस सेंटर्स काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, सर्विस नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और साथ ही इसकी स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी आपको गांव खेड़ों में भी इसके स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं। किसी लोकल मैकेनिक के पास भी इसके स्पेयर पार्ट मिलने की संभावना है, तो इस मामले में आप निश्चिंत रहें। इसके अलावा इसके प्राइस की बात कर ली जाए तो दिल्ली एक शोरूम के हिसाब से 6.39 लाख टू 9.49 लाख की इसकी प्राइस रेंज है। वैसे ये हर जगह पे अलग अलग होता है, हर सिटी के हिसाब से अलग अलग होता है, राज्य के हिसाब से अलग अलग होता है। आप आपके नज़दीकी शोरूम पे जाके इसकी जो एक्चुअल ऑन रोड प्राइस है वो पूछ सकते हो। अब बात करते हैं मोरल की। इस पूरी कहानी का क्या है मोरल,
किन लोगों के लिए ये गाड़ी लेनी चाहिए, किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। देखो, जिनको बहुत ज़्यादा स्मूथ इंजन चाहिए, आपको ये आपका सुजुकी का इंजन है, मारुति सुजुकी का, मतलब सुजुकी टेक्नोलॉजी का इंजन है, जो कि मैं कहूँगा स्मूथेस्ट इंजन में से एक है। माइलेज ओरिएंटेड कार ये आती है, अगर आप ऐसी कार देख रहे हो तो ये आपके लिए है। सर्विस नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग है, जो बेहतर है मैं कहूँगा, जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले कहा। अच्छा, रिसेल वैल्यू भी आपको अच्छी मिल जाती है इस मारुति की कारों में, तो ये एक इसका बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर आप सेफ्टी ओरिएंटेड बंदे हो, सेफ्टी फीचर्स तो चलो ठीक है मिल ही रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सेफेस्ट कार देख रहे हो तो फिर आप इसकी ओर ना जाकर के जो राइवल्स है उसकी तरफ जा सकते हो। वैसे मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मारुति की कारें बिल्कुल भी सेफ नहीं होती है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन रोड पे अगर देख ली जाए, एक्सीडेंटल कंडीशंस, तो काफ़ी बुरे हालात नज़र आते हैं, जिस वजह से कई सारे नुकसान जो है आपको उठाने पड़ सकते हैं। डेफिनेटली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है व्हाट यू वांट, किस तरह की गाड़ी आप खरीदना पसंद करते हो। जो यहाँ है मैंने जो मतलब बताया है ये जस्ट आपकी हेल्प कर देगा। अब अगर आप भी पर्टिकुलर इस कार को यूज़ कर रहे हो तो आप आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमें लिख करके भेज सकते हैं, कमेंट थ्रू हो या फिर इंस्टाग्राम के लिंक नीचे दे रखिए उसके थ्रू हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो, आपके द्वारा शेयर किया गया रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं बाकी पब्लिक के साथ शेयर करूंगा, जिससे होगा ये कि उनका डिसीजन आसान हो जाए, इसे खरीदे या ना खरीदे, आपके साथ क्या क्या तकलीफें हो रही है, फायदे क्या है, सारी चीज़ें शेयर, मतलब एक मीडिएटर की तरह आप दोनों का जो भी है कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपके कुछ सवाल हैं तो संडे कमेंट बॉक्स आता ही है अपना संडे को, वहाँ पे आप जो अगर चाहते हो कि आपके सवालों के जवाब मिल जाए तो डेफिनेटली आप कमेंट में भी जो है आपका सवाल पूछ सकते हो। और फिर अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।